Hello friends, welcome back to Anipal Films. So friends, I'm back once again with a beautiful movie. I hope you guys enjoy a lot. So friends, जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है Dawn of the Planet of the Apes. आपको बता दें इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है. So guys, don't forget to watch. मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे साथ मूवी के एंड तक बने रहें. तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. मूवी की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल चुका है. और आपको बता दो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही कम है जो इस बीमारी से इम्यून है. और जिस भी पर्सन के अंदर ये वायरस पाया जाता है उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है. और अब हम उसी रेडवुड पार्क को देख पाते हैं जिसे चिंपैंजीज ने अपना घर बना लिया था और आज भी वो सब वहीं पाए जाते हैं. ये सारे चिंपैंजीज पहले से भी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. जहाँ पर भी ये रहते हैं इनके एरिया में इंसानों का आना तो सख्त मना है और अगर कोई भी वहाँ पर आने की जरूरत करता है तो वो उसे मार देते हैं. अब हम अपने पुराने कैरेक्टर सीजर को देख पाते हैं जो कि अब भी इन एप्स का लीडर है. और अब तो सीजर की भी अपनी खुद की फैमिली है जो कि अपने 2 बेटों और वाइफ के साथ रहता है. एक दिन सीजर का बेटा ब्लू आई अपने फ्रेंड के साथ कहीं टहल रहा होता है और तभी उसी जंगल में सामने उसे एक इंसान दिखता है. दरअसल ये इंसान यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देखने आया है जो कि इन एप्स के इलाके में है. वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि इस जगह को देखकर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सके. लेकिन जैसे ही ब्लू आई की नजर इस पर पड़ती है वो उसे देखकर गुर्राने लगता है और सामने खड़ा इंसान भी उस पर गन पॉइंट कर देता है. वो इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके हाथ से गोली चल जाती है और गोली सीधा जाकर ब्लू आई के फ्रेंड को लग जाती है. उसके ऐसा करते ही सारे एप्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ आए हुए इंसानों पर अटैक करने लगते हैं. लेकिन तभी सीजर सभी एप्स को शांत करवाने की कोशिश करता है. अब जो वहाँ इंसानों का लीडर है जिसका नाम मलकम है, मलकम सीजर से बात करने की कोशिश करता है. वो उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ. तब सीजर उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है. मलकम उसे बताता है कि शहर में बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये डैम जो कि तुम्हारे इलाके में है इससे काफी ज्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है और हम बस यही करना चाहते हैं. तभी सीजर लाउडली बोलता है और वो कहता है यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ वापस कभी मत आना. और उसके इतना कहते ही सारे इंसान वहाँ से भाग जाते हैं. लेकिन एक चिंपैंजी जिसका नाम कोवा है उसे ये बात बिल्कुल रास नहीं आती. वो चाहता है इंसानों से लड़ाई करे. कोवा वही चिंपैंजी है जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. वो वहाँ पर खड़े सभी चिंपैंजीज को बताता है कि कैसे इंसानों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे बहुत हार्म पहुँचाया और अब एक बार फिर से वो यही करना चाहते हैं और इसलिए वो फिर से यहाँ आए थे. कोवा कहता है हमारा इन सबको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अब सीजर भी कोवा की बातों में आ जाता है. अब ये सभी ग्रुप बनाकर पहुँचते हैं इंसानों के इलाके में जहाँ पर सीजर सबसे आगे होता है और सारे एप्स ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा था. तभी एक बार फिर से मलकम उनके सामने आता है. मलकम को सामने देख सीजर वहाँ खड़े सभी इंसानों से कहता है कि संभल जाओ, मैं तो युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर इंसानों ने एक भी गलती करी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा. वो उसे कहता है ये मेरी आखिरी चेतावनी है. और इतना कहते ही वो अपने ग्रुप को वापस लेकर जाने लगता है. लेकिन कोवा ऐसा नहीं चाहता, वो इंसानों से युद्ध करना चाहता है. दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मलकम बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी इतने ज्यादा इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है. एक बार फिर से वो हिम्मत जुटाता है और पहुंचता है अपने सीनियर के पास जहां वो उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक और मौका चाहिए. वो बोलता है मैं चिंपैंजीज के इलाके में जाकर मैं उनसे एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो. वो अपने सीनियर को ये भरोसा दिलाता है कि शायद मेरे वहाँ जाने से और सीजर के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने से कोई सोल्यूशन मिल जाए. उसे परमिशन भी मिल जाती है और अब वो रेडी था जाने के लिए. वो अपनी फैमिली और कुछ कलीग्स को साथ में लेता है और पहुंच जाता है सीजर के इलाके में. वो वहाँ पहुंचकर सीजर से मिलता है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है. वो उससे कहता है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू नहीं किया गया तो एक दिन बिजली खत्म हो जाएगी और इस पर हमारा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सीजर मलकम के इमोशन को काफी बेहतर तरीके से समझ पा रहा था क्योंकि वो भी काफी सालों तक इंसानों के साथ रहा है और उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है. वो थोड़ी देर कुछ विचार करता है और फिर मान जाता है लेकिन एक शर्त पर. सीजर कहता है कि तुम अपने सारे हथियार हमारे हवाले कर दो. मलकम ऐसा ही करता है. मलकम के साथ उसकी वाइफ भी आई हुई होती है जो कि चिंपैंजीज के बच्चों के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुकी थी. डैम पर काम जोरों से चल रहा था कि तब भी एक चिंपैंजी को एक वेपन मिलता है और वो चिंपैंजी सीधा वेपन लेकर पहुंचता है सीजर के पास और वहाँ पहुंचकर वो पूरी कंडीशन के बारे में बताता है. सीजर जैसे ही वेपन को देखता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है. वो उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और उनसे कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं एक एक को मार दूंगा. ये सब चल ही रहा था कि तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो कि बहुत टाइम से बीमार है, मलकम की वाइफ ने उसे कुछ मेडिसिन दी और उसी के बदौलत आज वो सुरक्षित है. उससे इस तरह ठीक होता देख सीजर एक बार फिर से इंसानों पर भरोसा कर लेता है और उन्हें एक और मौका देता है. सीजर मलकम से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है और एक दिन में जल्दी से जल्दी तुम अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ. आपको बता दूं मलकम के साथ एक व्यक्ति आया हुआ है जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है और वो इन चिंपैंजीज पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए उसने अपने पास वेपन्स छुपा रखे हैं. और इंसानों में कुछ और लोग भी हैं जो कि इस पुलिस ऑफिसर से मिले हुए हैं, उन्होंने भी अपने पास हथियार छुपा कर रखे हुए हैं. कुछ टाइम के बाद जब ये सब अपने वेपन्स को एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं कि तभी कोवा इन्हें देख लेता है और इतना देखते ही कोवा वहाँ से भागता है और सीधा सीजर के पास आता है. एक बार फिर से वो सीजर को पूरी कंडीशन के बारे में बताता है. वो
कहता है कि हमें इंसानों से युद्ध कर इन्हें मार देना चाहिए। इस पर सीजर उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है धीरज रखो, जल्दी ही हम सब ठीक कर लेंगे। और उसके इन वर्ड से कोआ भड़क जाता है। वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम इंसानों के साथ रहकर आए हो और इसीलिए तुम भी इंसानों जैसे ही हो। कोआ कहता है कि तुम्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ इंसानों की चिंता है। और उसकी ये बातें सुनते ही सीजर को गुस्सा आ जाता है और वो कोआ पर अटैक कर देता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। कोआ काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए अब वो उठता है और पहुंचता है वहाँ पर जहाँ हथियार रखे हुए थे। वो वहाँ से वेपन्स को उठाता है और एक एक कर इंसानों को मारने लगता है। इंसानों को मारने के बाद वो अपने इलाके में पहुंचता है जहाँ पर वो बहुत सारी जगह पर फायरिंग कर आग लगा देता है। और उसके बाद जैसे ही उसकी नजर सीजर पे पड़ती है वो उसे भी शूट कर देता है और उसके शूट करते ही सीजर वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। कोआ सीजर को मारकर बहुत ही जल्दी के साथ वहाँ से भागता है और सारे चिंपैंजीज की भीड़ इकट्ठा करता है और वो उन सबको बताता है कि इंसानों ने सीजर को मार दिया है और वो हम पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोआ ये भी कहता है कि आज से मैं तुम्हारा लीडर हूँ और सारे चिंपैंजीज उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उसे ही अपना लीडर मानने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिस पावर प्लांट पे काम चल रहा था वो अब ठीक हो चुका है और अब सभी के घरों में रोशनी आ चुकी है। इसी की खुशी में सारे इंसान पार्टी कर रहे हैं। उधर हम एप्स को देखते हैं जो कि पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इंसानों के हथियार रखे हुए हैं और वो बिना देर किए हुए सारे वेपन्स को लूट लेते हैं और फिर आ जाते हैं इंसानों की बस्ती में और एक एक कर सब पर फायरिंग करने लगते हैं। और इन एप्स में ब्लू आई का फ्रेंड भी होता है जिसे एक इंसान ने गोली मार दी थी। कोआ उसके हाथ में वेपन थमाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वो कहता है जाओ और इंसानों पर गोलियां चला दो, लेकिन वो सीजर की बातों को फॉलो करता था कि कभी भी बेवजह इंसानों को नहीं मारना चाहिए और इसलिए वो कोआ से हथियार उठाने के लिए साफ इनकार कर देता है। और उसके ये वर्ड्स निकलते ही कोआ वहीं पर उसे शूट कर देता है और वो उन सारे चिंपैंजीज को बंदी बना लेता है जो कि उसकी बात को नहीं मान रहे थे। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मलकम और उसकी वाइफ अभी भी फॉरेस्ट में है और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो क्या देखते हैं कि सीजर वहीं घायल अवस्था में पड़ा हुआ करा रहा है। सीजर को इस कंडीशन में देख वो और उसकी वाइफ तुरंत ही उसे उठाते हैं और अपनी गाड़ी में लेकर घर आ जाते हैं जहाँ पर वो उसका मेडिकेशन करते हैं। और जब सीजर को पूरी तरह से होश आता है तब वो उन दोनों को बताता है कि मेरे ऊपर कोवा ने हमला किया था। और मलकम को पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो जाता है और अब वो सीजर को किसी भी हाल में बहुत जल्द से जल्द ठीक करना चाहता है जिसके लिए और भी दवाइयों की जरूरत थी। मलकम जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है वो क्या देखता है कि सामने सीजर का बेटा खड़ा हुआ है, वो भी उस पर गन पॉइंट करके। वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी मलकम जोर से चिल्लाता है और उसे कहता है रुक जाओ, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है और वो मेरे साथ सुरक्षित है। मलकम उसे बताता है कि कोवा ने ही तुम्हारे पिता को मारा है। मलकम उसे अंदर लेकर आता है जहाँ पर वो उसे उसके पिता से मिलवाता है। सीजर का बेटा सीजर को बताता है कि कैसे कोवा ने सबको धोखे में रखा और खुद को एप्स का लीडर घोषित कर दिया है। बाहर क्या क्या चल रहा है वो पूरी घटना के बारे में सीजर को बताता है। अब वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है और सारे एप्स को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ मलकम की मुलाकात उसी पुलिस ऑफिसर से होती है जो कि उसकी टीम में शामिल था। वो उसे बताता है कि मैंने पूरी आर्म फोर्सेस को यहाँ पर बुलवा लिया है और जहाँ पर इन चिंपैंजीज का घर है उसके चारों तरफ मैंने बॉम्ब बिछवा दिए हैं और जल्द ही ये सारे चिंपैंजीज मारे जाएंगे। इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने का रिमोट उसी पुलिस ऑफिसर के हाथ में होता है। अब हम सीजर को देखते हैं जो कि कोवा के सामने खड़ा है और कोवा सीजर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और अब देखते ही देखते इन दोनों में जोरदार फाइटिंग होती है। वहाँ मौजूद और भी चिंपैंजीज कोवा की हकीकत जान चुके हैं, इसलिए वो सभी एक बार फिर से सीजर की टीम में आ चुके थे। उधर वो पुलिस ऑफिसर एक हिस्से को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारे चिंपैंजीज और इंसानों की जान चली जाती है, लेकिन कोवा, सीजर और उसके बहुत सारे साथी अब भी सुरक्षित हैं। कोवा को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वो अकेला हो चुका है, इसलिए वो हथियार उठाता है और अपने ही साथियों को मारने लगता है। वो सीजर को शूट करने ही वाला होता है तब भी सीजर उसे पुश कर देता है और वो दीवार से नीचे की तरफ लटक जाता है जिसकी दूसरी तरफ गहरी खाई थी, लेकिन कोवा का हाथ अभी सीजर के हाथ में होता है। कोवा सीजर से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन कोवा की गलती इतनी बड़ी थी कि उसे माफ नहीं किया जा सकता था, इसलिए सीजर कोवा का हाथ छोड़ देता है और वो सीधा जाकर नीचे खाई में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। एट लास्ट मलकम सीजर से मिलने आता है। मलकम सीजर से कहता है कि तुम जल्द से जल्द सारे एप्स को लेकर अपने साथ बहुत दूर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी आर्म फोर्स आने वाली है जो कि तुम सबको खत्म कर देगी और अगर आर्म फोर्स आ गई तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि ये जंग टल जाए। इस पर सीजर कहता है कि इस जंग को अब टाला नहीं जा सकता। सीजर कहता है ह्यूमंस और एप्स के बीच का युद्ध हमेशा जारी रहेगा। सीजर मलकम से भी कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जल्द चले जाओ। अब वो दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंत में हम क्या देखते हैं कि सीजर एक बार फिर से अपनी टीम का लीडर है और उसकी पूरी सेना उसके साथ खड़ी है क्योंकि कहीं न कहीं सभी को ये आभास है कि इंसानों और एप्स के बीच का युद्ध जारी रहेगा और उसके लिए हमें एक लीडर की जरूरत है और वो लीडर सीजर है। और इसी ब्यूटीफुल सी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।